नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित आपको डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB के द्वारा वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए जानकारी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट dssv.delhi.gov.in पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, वैकेंसी नोटिस दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/23 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। यहाँ एक लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप इसको व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा DSSB के द्वारा वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 4/2023 यहाँ पर जारी किया गया है, जिसे हमने डाउनलोड कर लिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 5 दिसंबर से। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 3 जनवरी 2023 रात के 12 बजे तक। तो केवल वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसका पोस्ट कोड है 801/2023, केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं। पहला डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। इन पदों का जो ग्रेड पे होगा 4200 के अंतर्गत ये पद भरे जाएंगे। अनरिजर्व्ड के टोटल पद हैं 37, OBC के हैं 20, SC के हैं 7, ST के हैं 3 और EWS कैंडिडेट के 13 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 80, जिनमें से PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 पद आरक्षित किए गए हैं। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज भी पदों की संख्या कैटेगरी वाइज आप देख पाएंगे। महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ दिया गया है। केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, या मास्टर आर्ट सोशोलॉजी में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए क्रिमिनोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल कंडीशन में हिंदी पास होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल कंडीशन में 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है सोशल वर्क का इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। पे स्केल होगा 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4200। ये पद जो होंगे ग्रुप बी नॉन मिनिस्टीरियल नॉन गजेटेड होंगे। आयु सीमा अधिकतम 30 साल रखी गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को यहाँ पर अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस, आवेदक भारत का रहने वाला हो। साथ ही यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु, एक्सपीरियंस, इनसे संबंधित जो कैलकुलेशंस हैं वो 3 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएंगी। केवल ऑनलाइन मोड में आपको DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की और किस तरह से उसे पेमेंट करना है। तो 100 रुपये का फ़ीस पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में जनरल, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार और SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद में वो नॉन रिफंडेबल होगी और फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आप फ़ीस पेमेंट करनी होगी SBI ई-पे के माध्यम से। दोस्तों, इन पदों का जो चयन प्रक्रिया होगी रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से होगी। सिंगल टायर एग्ज़ाम के द्वारा वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के पदों के लिए जो एग्ज़ाम स्कीम है टायर 1 के एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पर 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 300 अंक निर्धारित होंगे, यानी हर प्रश्न का 1 अंक होगा
और यहाँ जो पहला सेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन में, उसमें 5 भाग होंगे। पहला भाग में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी पर प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस पर दूसरे भाग में, तीसरे भाग में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, चौथे भाग में होंगे हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, पाँचवें भाग में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सेक्शन पर 20-20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 जो होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क, एमए सोशोलॉजी पर आधारित 200 प्रश्न होंगे 200 अंकों के। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 1/4 या फिर कहें 0.25 मार्क्स यहाँ पर हर गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे। दोस्तों, इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आप अपने प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए इन पदों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना है, प्रेफरेंस आपको बड़े ही ध्यान से देनी होगी, जिससे फ्यूचर में आपको इस प्रेफरेंस की वजह से कोई दिक्कत ना हो। रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी के लिए 30% मार्क्स रखे गए हैं, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए भी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं रिटन एग्जामिनेशन में। इन पदों के लिए जो फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टायर 1 रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर एक बार कोई डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाता है किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे सिलेक्शन के बाद या अलॉटमेंट होने के बाद में। अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक की छूट दी जाएगी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 साल तक की छूट होगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से संबंधित। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने से पहले आपको डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए DSSB ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको आपको प्रोवाइड कराना है सही और अंडरटेकिंग पर इस पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। प्रीव्यू देख लेना है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो सही है या नहीं है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैलिड एक्टिव स्थिति में मेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सिलेक्शन प्रक्रिया से संबंधित जो सारा कम्युनिकेशन है आपके और DSSB के बीच में इन दोनों के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। इसलिए आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना है। इससे आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेने के बाद में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट कर देना होगा। अंतिम तिथि जैसा कि बताया है 3 जनवरी 2023, माफ़ कीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 3 जनवरी 2024 होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मोड में कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आपके एप्लीकेशन फ़ीस को अंतिम तिथि से पहले ज़रूर सबमिट कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली
सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।